डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद शाहिद। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेस्ट पेपर फिजिक्स। मैं मानस खां हूं कि वीडियो बनाने में थोड़ी मुझे देर हो गई, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और जल्दी जल्दी हम इसको वाइंड अप करेंगे। तो हम देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं फिजिक्स के पेपर में जो कल होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के स्कीम कैसे है। तो अगर हम MCQs को देखें तो पहले चैप्टर से 2, दूसरे चैप्टर में से 1, तीसरे चैप्टर में से भी 1 MCQ बनेगा और चौथे चैप्टर में से भी 1, 5 में से 2, 6 से 1, 7 में से भी 1, 8 में से भी 1 और 9 में से 2। इस तरह टोटल हमारे 12 MCQs यहाँ से बन जाएंगे। और हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से तरतीब है कि जो पहला सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें से 8 में से 5 करने हैं, तीसरे में से भी 8 में से 5 करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में से भी 8 में से 5 करने हैं। 3 सेक्शन हो गए शॉर्ट क्वेश्चन के। तो पहले चैप्टर में से 3 आएंगे, दूसरे में से 2 आएंगे, चौथे में से 3 आएंगे। इस तरह तीसरे चैप्टर में 2 आएंगे, 5वें चैप्टर में 3 आएंगे और 7वें चैप्टर में से 3 आएंगे। इस तरह छठे चैप्टर में से 3 आएंगे, 8वें में से 2 आएंगे और 9वें में से 3 आएंगे। इस तरह से ये हमारे 24 सवाल बनते हैं, 24 क्वेश्चन, और इनमें से हमने सिर्फ 15 करने हैं। तो अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम कुछ इस तरह से है कि 3 लॉन्ग आते हैं, क्वेश्चन 5, 6 और 7, और हर लॉन्ग के 2 पार्ट होते हैं। ए पार्ट, ये ज़रूरी नहीं है कि ए पार्ट 4 नंबर का हो और बी पार्ट 5 नंबर का हो, ये ऊपर कन्वर्जन हो सकती है, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है कि जो ए पार्ट है वो थ्योरेटिकल पार्ट होता है, बी पार्ट न्यूमेरिकल पार्ट होता है। तो इसीलिए जो ए पार्ट है वो हम 4 नंबर का कंसिडर करते हैं और जो बी पार्ट है वो 5 नंबर का कंसिडर करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका अगर हम ए पार्ट देखें, ये चैप्टर नंबर 2 में से आना है और चैप्टर बी पार्ट इसका 3 में से आना है एज ए न्यूमेरिकल। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो इसका जो ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 में से और 5 में से बन सकता है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 जो है और चैप्टर नंबर 5, दोनों चैप्टर जो हैं 4 और 5, इनमें से थ्योरेटिकल पार्ट इस दफ़ा आने के ज़्यादा चांसेस हैं। चैप्टर 5 से वैसे ही न्यूमेरिकल नहीं आता, तो चैप्टर नंबर 6 में से इस दफ़ा न्यूमेरिकल के चांसेस हैं। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 7 में से आएगा और बी पार्ट जो है वो 8 और 9 से आएगा एज ए न्यूमेरिकल। तो ये पेपर की स्कीम है। अब हम इस पर सरसरी नज़र डाल लेते हैं कि किस चैप्टर में से लॉन्ग आएगा तो कौन कौन सा लॉन्ग आएगा, न्यूमेरिकल आएगा तो कौन कौन से आएंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं गेस्ट पेपर की तरफ। चैप्टर नंबर 2 की बात करें, 1 में से लॉन्ग नहीं आता, अगर आता भी है तो न्यूमेरिकल आते हैं। वो मैं आपको ऐसे ऑरली बता देता हूँ, आप इसको देख लें। न्यूमेरिकल अगर आएंगे तो न्यूमेरिकल नंबर 3 आ सकता है, न्यूमेरिकल नंबर 10 आ सकता है, मगर तरतीब से जाएँ तो 3, 6, 7 और 10 ये न्यूमेरिकल पेपर में आ सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है वो शॉर्ट में ही आ सकता है, लॉन्ग में मुश्किल है आए। तो ये मैंने बता दिए हैं आपको, इसको आप बुक पर निशान लगा लीजिए, बुक अपने पास रख लें ताकि फर्दर कन्फ्यूजन से आप बच सकें और आप जल्दी जल्दी निशान लगाते रहें वीडियो को पॉज करते हुए। चैप्टर 2 की बात करें, चैप्टर 2 में पहले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है, फिर हम देखें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये दोनों लॉन्ग बनते हैं। अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल में 2 चीज़ें होती हैं, एक एग्जाम्पल होता है और एक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एग्जाम्पल में इसके 2.14 एग्जाम्पल के ज़्यादा चांसेस हैं और ये बहुत दफ़ा पहले पेपर्स में आई भी हुई है। अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें, प्रॉब्लम्स की, जो कि एक्सरसाइज में होते हैं, तो वो 2.3, 2.4, 2.6, 2.8 प्रॉब्लम्स ये आ सकती हैं। चारों में से इंशाल्लाह कोई ना कोई लॉन्ग आ जाएगा पेपर के अंदर। चैप्टर 3 की बात करें, चैप्टर 3 में थ्योरेटिकल टाइप की बात करें तो इस चैप्टर में तकरीबन 3 लॉन्ग बनते हैं। पहला है न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ जितने भी हैं ये सारे के सारे कर लें। मतलब ये कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को भी एज लॉन्ग करें, न्यूटन सेकंड लॉ को भी करें, न्यूटन थर्ड लॉ को भी करें। न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ जो है मोस्टली ज़्यादातर पेपर में ये भी आया हुआ है पास पेपर के अंदर, लाहौर बोर्ड के अंदर। और दूसरा है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। और तीसरा है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। और लास्ट वन है जो कि आपको बता दूं प्रिकॉशंस के तौर पर, वो है एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कुछ एप्लीकेशंस हैं 3, वो कोई एक पे नोट लिखने को कह सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करें तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 3.5, 3.8, 3.9, 3.10 ये 4 न्यूमेरिकल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इनमें से ही इंशाल्लाह कोई न्यूमेरिकल आएगा अगर चैप्टर 3 में से न्यूमेरिकल आता है तो। चैप्टर 4 की अगर हम बात करें, चैप्टर 4 में थ्योरेटिकल पार्ट में देखें तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, इसमें 3 लॉन्ग बनते हैं। एक रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स है, दूसरा स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम वाला बनता है, तीसरा बनता है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। अच्छा, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन फैक्टर आता है कि समटाइम्स वो कह देता है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। तो स्टेट का मतलब बयान करना होता है, तो ये नहीं कि आप लोगों ने स्टेटमेंट पे भी नोट लिखना है और कंडीशंस पे भी नोट लिखना है, नहीं ऐसा नहीं करना, बल्कि जस्ट आप क्या करेंगे, स्टेट्स एंड एक्सप्लेन द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम
कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ही बयान करें, पहले बताइए क्या होती हैं, बाद में इनको एक्सप्लेन करें विद द डिफरेंट एग्जांपल्स। तो इसलिए एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, दैट इज द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, नॉट आस्क्ड about the states for the equilibrium. States of equilibrium another question and conditions for equilibrium another different question. अगर हम फर्दर मोर अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें, अच्छा एक और कर लें, ये प्रिकॉशन के तौर पर है, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय द थिन लैमिना। ये पेपर्स में आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन होपफुली कि इन तीनों में से ही कोई एक वो पिक कर लेगा। अगर हम बात करें अब न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल में 4.5, 4.6, 4.9 एंड 4.10 दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। 4.6 न्यूमेरिकल बहुत दफ़ा आया हुआ है पहले, 16 न्यूटन मीटर इसका आंसर है, टॉप वाला है, तो ये कपल फाइंड करना है आपने, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, लेकिन बाकी भी आ सकते हैं, इनको ज़रा देख लीजिएगा। 5 की बात करें तो 5 में हम सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि बहुत अर्से से इसमें से कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा। तो चैप्टर 5 में से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूमेरिकल आ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, फिर मास ऑफ द अर्थ है, और फिर है मोशन ऑफ ऑर्बिटल, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये तीन ही लॉन्ग बनते हैं, न्यूमेरिकल इसमें से कोई नहीं आता। नेक्स्ट फर्दर मोर चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो पहला लॉन्ग बनता है, इसमें से भी तीन लॉन्ग बनते हैं। डिराइव द रिलेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का भी दे देता है, लेकिन आप देखें वो कितना शॉर्ट है, उसको एज अ लॉन्ग बनाना है, तो उसमें फिर आप टाइप्स लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और डिफरेंट एग्जांपल्स पुट कर सकते हैं, कुछ डायग्राम्स बना सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो जिसके चांसेस हैं वो काइनेटिक एनर्जी। फिर नोट्स ऑन फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कोई से 5 फॉर्म्स याद कर लें, 4 कर लें, दैट्स इनफ, ये काफ़ी होंगी। इस तरह से कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये फॉर्म्स नहीं, ये बाय मिस्टेक नहीं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो भी कर लीजिएगा इसके अंदर। एक प्रिकॉशन के तौर पर सवाल बता रहा हूँ, सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम, तो ये भी पेपर में आया हुआ है कुछ पास पेपर्स के अंदर, तो इसको भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल टाइप्स की, तो न्यूमेरिकल टाइप में 6.3, 6.4, 6.6, 6.7 एंड 6.9 these are the most important numericals from the chapter number 6. Furthermore चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 6 तक ये जो बताई हुई स्कीम है इसके मुताबिक चलते हैं तो इंशाल्लाह आपका पूरा पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। तो बाकी अगर हम तीसरे की बात करें, जो तीसरा लॉन्ग है जो चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से होगा, तो उसको अगर हम देखें तो उसकी बता देते हैं हम आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थ्योरेटिकल टाइप बात करें तो प्रेशर एंड लिक्विड, इसमें से 4 लॉन्ग बनते हैं, प्रेशर एंड लिक्विड बनता है। फिर पास्कल लॉ और इसकी एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन वो हाइड्रोलिक प्रेस पर नोट लिखना होता है, वैसे तो ब्रेक सिस्टम भी है लेकिन हम उस पर ही नोट लिखते हैं हाइड्रोलिक प्रेस पे। नेक्स्ट है जी आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से चीज़ की डेंसिटी फाइंड करते हैं, वो लिखना है और बताना है, फोर्स की डेरिवेशन प्रूव करनी है, F = rho g(v). नेक्स्ट है जी लास्ट वन इज द यंग्स मॉडुलस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें इस चैप्टर में से, तो न्यूमेरिकल इसमें से 7.5, 7.6, 7.11, 7.12, 7.11 जो है यंग्स मॉडुलस से न्यूमेरिकल है, 7.12 जो है ये हाइड्रोलिक प्रेस से एक न्यूमेरिकल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 7.5 का एरिया फाइंड करना है इसके अंदर, और 7.6 में प्रेशर फाइंड करना है, सॉरी, और डेंसिटी फाइंड करनी है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के अंदर से। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में लॉन्ग क्वेश्चंस क्या है, इवेपोरेशन एंड इट्स फैक्टर, इसमें से भी 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, इवेपोरेशन एंड फैक्टर। इवेपोरेशन पे नोट लिखें, फैक्टर लिखें, समटाइम्स इसमें शॉर्ट आ जाता है, लॉन्ग नहीं आता। तो शॉर्ट क्या आता है जी कि इवेपोरेशन पर नोट लिखें, एज वेल एज इवेपोरेशन बताएं क्या होता है, एज वेल एज पूछ सकते हैं इसका फैक्टर बताएं, टेम्परेचर क्या है, इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट है, तो शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। तो ऐसे ही बन सकता है भाई एरिया क्या इफेक्ट करता है, इवेपोरेशन को किस तरह से इफेक्ट करता है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे पे, तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर नोट लिखना है, इसकी डेरिवेशन प्रूव करनी है, L = L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये पूरी डेरिवेशन करनी है। और अगर हम इसके साथ देखें तो वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, ये दोनों एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा फर्क है, वहाँ पर जहाँ L लगा हुआ है वहाँ पर अगर हम V लगा दें तो वॉल्यूमेट्रिक के लिए बन जाता है, तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है। नेक्स्ट चलें अगर हम न्यूमेरिकल टाइप है, तो न्यूमेरिकल में 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.9, ये 5 न्यूमेरिकल इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। लास्ट है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में से एक ही लॉन्ग बनता है, डिराइव द रिलेशन फॉर थर्मल कंडक्टिविटी, और न्यूमेरिकल 2 हैं, दोनों ही कर लें दोनों ही कर लें क्योंकि दोनों में फार्मूला सेम लगता है, दोनों में एक ही, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी से ही न्यूमेरिकल है, तो ये दोनों ही कर लें। एक इसकी एग्जांपल भी है, वो भी साथ ही कर लें तो इनफ होगा। वैसे अगर नहीं भी करेंगे तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम 7, 8, 9 चैप्टर को स्किप करके बाकी 6 चैप्टर करके उसमें से लॉन्ग अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन
लेकिन अगर समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि वो कुछ अनप्रेडिक्टेबल लॉन्ग क्वेश्चन दे दे तो फिर बच्चे के पास एक्स्ट्रा चॉइस होनी चाहिए। तो आप इसको करें, इंशाल्लाह इस स्कीम को फॉलो करते हुए आपका सारा पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।